हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा मॉक टेस्ट नंबर 6 यानी मॉडल पेपर नंबर 6 ये हमारा होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो है यहाँ से क्लियर होने वाली हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमारे साथी हैं एक बार वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए मेरे दोस्त शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ की दी गई है। आपसे पूछा क्या गया है? संपूर्ण पृष्ठ, आयतन और विकर्ण। जो घनाभ के 3 चीज़ होती हैं, एक तो संपूर्ण पृष्ठ होता है, देन दूसरा आपका आयतन होता है और तीसरा आपकी विकर्ण होती है। विकर्ण की लंबाई आपको बताना है। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को, ज़रा समझने वाली बात है यह कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया गया। सबसे पहले हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH और प्लस में HL। ये क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू रखूँगा तो 2 ब्रैकेट में LB, L का मतलब लंबाई और B का मतलब चौड़ाई, तो LB कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 हो जाएगा, प्लस में BH, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई, तो 7 पंजे 35 प्लस के कितना हो गया? 35। फिर HL, H का मतलब 7 और L का मतलब 6, तो 7 छंग 42 हो गया। ये 42 हो गया। इसको ऐड करो और इसका मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 इंटू 30 30 60 60 और 40 100 160 हो गया। 107 का जब 2 से गुणा कराओगे तो 214 आ गया। अब ये 214 किस में आएगा? यूनिट। भाई हमेशा संपूर्ण पृष्ठ स्क्वायर में आता है, चूँकि सेंटीमीटर था तो ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आंसर आपका ये आ गया। देन अब आपको बताना है आयतन। तो आयतन क्या होता है मेरे दोस्त? घनाभ का। तो घनाभ का आयतन आपको पता है L इंटू B इंटू H होता। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई 6, चौड़ाई 5, ऊंचाई 7, 6 5 और क्या हो जाएगा? 7, यानी 6 पंचे 30 और 30 7 त्रिक 21, 210 और 210 किस में आएगा? क्यूब में आएगा। तो 210 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। भाई देखो 6 पंचे 30 और 30 का 7 से गुणा कराओगे तो 7 3 21, 1 0 लगा दोगे, 210 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है विकर्ण की लंबाई। और घनाभ के विकर्ण क्या होता है भैया? घनाभ का विकर्ण क्या होता है तो सभी को पता होगा, हमने आपको पढ़ा रखा है रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर यही ना होता है। तो अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे मेरे दोस्त। L कितना है? 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये हो गया 36। फिर B कितना है? 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और H कितना है? 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ऐड कर सकते हैं। 9 5 14, 6 20 के 0 यहाँ से 2 आ गया, 4 2 6 3 9 1 10 आ गया। भाई देखो 40 20 60 और 9 5 14 74, 74 6 80 और 80 20 100 110 आ गया, ठीक है ना। देख लेते एक बार और ऐड करके 40 20 70 70 30 90, ये कितना आ गया? 90। ऐसे तो 90 आ गया, ठीक है ना। 9 5 14 और 14 6 20, 90 में अगर 20 जोड़ोगे तो कितना हो? 110। ये कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। कितना होगा? 110 हो जाएगा। अब इसका आप फैक्टर नहीं निकाल सकते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, रूट के अंदर ही लिख दो। रूट 110 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर। क्या आपका उत्तर यही आ रहा था? क्या आपका जवाब यही आ रहा था? ज़रा फटाफट कमेंट करके बताओ। क्या आपका उत्तर यही आ रहा था? एक बार आप कमेंट करके बताओगे, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। एक बार आप कमेंट करके बताओगे कि हमारा उत्तर यही आ रहा था, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 क्या है जरा उसको समझते हैं। वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 2। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी भी साथी को, है ना मेरे दोस्त। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको जरा समझिए। ये कह रहा है 6 की पावर 3
6 की पावर 3 और इसकी होल पावर 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1 और ये बराबर किसके है 216 की पावर कितनी है 5 में x का मान आपको बताना है। x का मान बताओ, इस प्रश्न को लगाओ, x का मान बताओ, इस प्रश्न को लगाओ, क्या आएगा उत्तर। देखो हमने बताया था ऐसे प्रश्नों में जब भी कभी आपका बेस बराबर हो गया ना तो पावर हम बराबर कर लेंगे। और बेस हम बराबर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भाई, हम 6 को 216 के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन 216 को हम 6 के रूप में ज़रूर तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, पावर के ऊपर पावर तो 6 की पावर 3 दूनी 6x और प्लस में 3 एकम कितना हो जाएगा 3, ये बात बिल्कुल क्लियर। 216 को मैं क्या कर सकता हूँ 6 चाह के 36 छक्का 216 यानी 6 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, 5 आ गई भाई। देखो ऐसे आप पूरा कराओगे 36 इंटू 6 कराओगे, 6 चाह के 36, 3 6 3 18 2 20 1 21 भाई 216 ही तो आएगा, इसीलिए मैंने 6 की पावर 3 कर दिया। अब हमें पता है कि ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा 6 की पावर 6x प्लस में 3 और पावर यहाँ पर ऊपर पावर तो 5 थी, कितना हो जाएगा 15, 6 की पावर 15, 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा क्योंकि बेस बराबर है, तो ये 6x बराबर 3 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 15 माइनस के 3 तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ बचेगा 12 और 6 गुणे में तो बट्टे में 6 से 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। क्या आपका भी यही उत्तर आ रहा था, x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। क्लियर, समझ गए हो ना भाई। आगे प्रश्न पे पहुँचे, अगले प्रश्न पे पहुंचे, प्रश्न संख्या नंबर 3, क्वेश्चन संख्या नंबर 3 और उसको लगाने का प्रयास कीजिए। उसको लगाने का प्रयास करना है आपको क्वेश्चन नंबर 3। ये बात बिल्कुल क्लियर ना, किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी सा प्रश्न था, आप आसानी से लगा पाए होंगे इस प्रश्न को। अब देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है कितना 3:7, ठीक है ना। दो संख्याओं का आपका अनुपात कितना दिया गया है, तो वो दिया गया 3:7, ये दिया गया है 3:7 है। क्वेश्चन कहा गया है एक संख्या जो है वो दूसरी से कितना भैया कम या ज़्यादा कह रहा है, तो कह रहा है 64 कम है। एक संख्या दूसरी से क्या है 64 कम है। तो क्वेश्चन में कहा गया है संख्याओं का योग बताओ, संख्याओं का योग आपको बताना है, संख्याओं का योग क्या होगा। जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को, इस प्रश्न को जल्दी से लगाओ, क्या आएगा उत्तर, इस प्रश्न को जल्दी से लगाओ। देखो चाहे तो डायरेक्ट लगा लो और चाहे तो ऐसे लगा लो, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है ना। चाहे जैसे लगा लो आंसर आपका क्या आएगा भैया, सेम ही आएगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताओ, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताओ क्या आएगा, ठीक है ना। कोशिश करो मेरे दोस्त बताने की इस प्रश्न को। देखो हम क्या करते हैं, अब हमें संख्या नहीं पता है तो हम इसको मान लेते हैं भाई हमारा ये था तो हमने इसमें x लगा लिया। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 7x है, ये दो संख्याएं हो गई। अब इनका अंतर, तो भैया संख्याओं का अंतर कितना होगा, 7x से 3x जाएगा तो 4x का अंतर हो जाएगा। अंतर हमेशा धनात्मक होता, अंतर कभी ऋणात्मक नहीं होता है। और ये अंतर यहाँ 4x का, और क्वेश्चन में अंतर कितने का कह रहा है 64 का, तो 4x की वैल्यू 64, तो हम x की वैल्यू कितनी कह सकते हैं 64/4 काटेंगे, 4 एकम 4, 2 बचा 24, 4 छंग 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 16, x की वैल्यू 16। आपसे पूछे संख्याओं का योग, तो संख्याएं हमारे पास एक थी 3x और एक थी 7x, तो संख्याओं का योग 7x 3x 7 3 10x, इसमें x का मान रखोगे 10 इंटू के 16, तो 16×160 आपका सही जवाब होगा। 160 क्या होगा आपका सही जवाब होगा। क्या सहमत हो आप हमारी बात से, क्या सहमत हो आप हमारी बात से। कितना आएगा आंसर 160 आपका करेक्ट उत्तर आएगा। 160 क्या आएगा आपका करेक्ट उत्तर आएगा। क्लियर बात, समझ गए हो ना मेरे दोस्त,
बोलो इस चीज़ को समझ के हो कि नहीं समझ के हो? ठीक है ना? ओके, नॉर्मल सब प्रश्न था। आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर जरा 4 को देखिए, वो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 9x बटे में 7 माइनस के 6x बराबर के 15। इसको हल करो। इसको हल करना आपको, इसको हल करना है और x का मान निकालना, केवल हल करके x की वैल्यू निकालना है बस। कोशिश करो बताने की, इस प्रश्न को बताने की कोशिश करो। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप जल्दी से बताओगे। आइए देखते हैं, है ना। अब मैंने आपसे कहा कि आप क्या करो यहाँ पर भाई, इस 6x ये इतना जो इतना पोर्शन 7 माइनस का 6 है, बटे में है, इधर भेज दो तो गुणे में हो जाएगा। तो इधर आपका कितना बचा, 9x बचा, और उधर कितना हो गया, उधर ये 15 हो गया, और ये आ गया 7 माइनस के 6x। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना पता है, एक ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, तो ये आपका 9x रहेगा बराबर 15 सत्ते 7 पंजे 35, 3 7 1 कम 7 3 10, 105 माइनस 15 छक्का कितना होता है, 6 पंचे 30 के 0, 6 1 कम 6 3 9, 90x हो गया। कितना हो गया, 90x हो गया। 90x माइनस से इधर ले आओगे तो प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 9x और प्लस में क्या हो जाएगा, 90x हो जाएगा, और बराबर क्या बच जाएगा, 105 बच जाएगा। यहाँ 90 और 9 मिलकर क्या हो गया, 99x, और यहाँ हो गया 105। x की वैल्यू निकालेंगे 99 बट्टे में, तो उधर चला जाएगा, कायम हो जाएगा गुणे में। ये 3 से कट रही है, काट दीजिए 3 से, तो 3 तियां 9, 1 बचा 3 पंजे 15, 3 तियां 9, 3 तियां 9, उत्तर कितना आएगा, 35/33। उत्तर कितना आ जाएगा, 35/33 आपका सही उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा, 35/33 आपका सही उत्तर आएगा। बोलो सहमत हो हमारी बात से कि नहीं हो? इस बात से आप सहमत हो कि नहीं हो? बोलो भैया, क्लियर है ना? आगे पहुँचे, ठीक है ना। देखो आप लोग साथ में आंसर भी दिया करो, है ना। ये भले ही लाइव क्लास नहीं चलती है, लेकिन आप लाइव समझ के अगर पढ़ोगे तो आप आंसर देते रहोगे। आपका जितने आंसर आपके सही आएंगे ना, देखना आप अपने आप, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अब हमारी तैयारी बेहतर हो रही है। बस आप इस चीज़ को मान कर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 को लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है 15। इस क्वेश्चन को ना लगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन जिसको स्टेप बाय स्टेप पता होगा कैसे सॉल्व किया जाता है, वो इस प्रश्न को लगाएगा। y माइनस के 9 हो गया, है ना, फिर हो गया प्लस के 5, और देन हो गया आपका y प्लस में 6 बराबर के 0। इसको हल करना, इसको हल करना है। क्या आएगा उत्तर आप बताओ। इस क्वेश्चन को हल करना है, हल करके उत्तर क्या आएगा जल्दी से आप बताओगे। उत्तर क्या आएगा जल्दी से आप बताओगे। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या आएगा? चलिए भाई बताइए, बताने की कोशिश करिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखो ऐसे प्रश्न आपको, देखो हमने बताया इस प्रश्न को 3 कैटेगरी में अगर आप डिवाइड कर लो। भैया हम मानते हैं कि हमारा पहला प्रश्न ये रहा होगा, और दूसरा प्रश्न हमारा ये है, तीसरा प्रश्न हमारा ये। अब इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके सॉल्व करो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। भाई इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 15y और माइनस के 15 चौको 15 दूना 30, 15 चौको 60। अब माइनस के 2 को इससे गुणा, फिर इससे गुणा, माइनस के क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, माइनस के 2 माइनस के 9, माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18। ओके, प्लस के 5 का इससे करो, फिर इससे करो, तो प्लस के क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, और प्लस में 6 पंजे 30 बराबर में 0। अब आपका क्वेश्चन कितना आसान बन गया।
भाई देखो माइनस के 60 प्लस के 18 प्लस के 30, आप इसको देखो कुछ इस प्रकार से आप चीज़ों को समझो। यहाँ 5y, यहाँ 15y, 15 5 कितना 20y। तो एक स्टेप में बढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। माइनस के 2y, भाई देखो 15y और 5y को जोड़ा तो 20y, माइनस के 2y कर दिया, y का काम खत्म ना। अब प्लस वालों को ऐड कर लो। अगर प्लस वालों, पहले माइनस 60 को हम लिख लें, फिर प्लस को ऐड करेंगे। भाई 30 10 40 और 8 कितना हो जाएगा 48, बराबर के 0। इतनी बात क्लियर। अब देखो 20 से अगर हमारा 2y चला जाएगा तो बच जाएगा 18y, बराबर के ये माइनस ये प्लस 48, 48 पहले मैं इसको देख लेता हूँ। 48 माइनस के अगर प्लस तो 48 2 50, 50 1 60, ये 18y माइनस के 12 बराबर के 0, क्योंकि 48 में 12 अगर ऐड कर दोगे तो आपका 60 ही आ जाएगा। ठीक है ना, आपका कितना आ जाएगा 60। 8 2 10 4 1 5 1 6, माइनस से प्लस में तो y बराबर क्या आएगा 12 और 18 आपका आ जाएगा बट्टे में। सॉल्व कर लीजिए, 3 चौके 12 और 3 छंग 18, उत्तर कितना आएगा 4/6। भाई 3 चौके 12 और 3 छंग 3 पंचे 15, 3 छंग 18, एक बार और कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, उत्तर कितना आएगा 2/3 आएगा। उत्तर कितना आएगा 2/3 आपका सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 2/3 क्या है आपका सही जवाब है, इसको नोट कर सकते हो। 2/3 विल बी द करेक्ट आंसर। 2/3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्या आप सहमत हो भैया? बोलो, क्या आप सहमत हो हमारी बात से? समझ में आ गया ना? चलिए आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं और उसको हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा इसको समझिए। ये कह रहा है एक घन, उस घन की भुजा बताओ, उस घन की आपको भुजा बताना है। उस घन की भुजा बताओ, भुजा बताओ जिसका संपूर्ण पृष्ठ, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 600 मीटर स्क्वायर हो, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। इस प्रश्न को लगाओ। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, इस प्रश्न को आपको लगाना है। जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को, इस प्रश्न को जल्दी से लगाओ भैया। उत्तर क्या आएगा आपको बताना है, उत्तर क्या आएगा आपको बताना है। इसके बाद आपके कितने प्रश्न हैं 6 हो जाएंगे, फिर 4 प्रश्न आपके बचेंगे। जल्दी से बताओ। देखो हमें घन की भुजा बताना है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें पता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। भाई घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमें अच्छे से पता है, वो होता है 6a स्क्वायर। ए का मतलब भुजा, तो इसको ऐसे भी कह सकते हो 6 भुजा स्क्वायर। अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू बताना है, तो 6a स्क्वायर किसके बराबर है 600 के बराबर है, 600 के बराबर। तो 6 गुणे में उधर जाएगा बट्टे में, तो ए स्क्वायर बराबर के 600 डिवाइडेड बाई 6, 6 से काटा 100 बार में, स्क्वायर जाएगा तो रूट में, ए बराबर √100, और √100 का मतलब 10, और मीटर में था तो मीटर में आ गया। भाई ए बराबर कितना आ गया मीटर में आ गया, ए बराबर कितना आ गया मीटर में आ गया। अच्छा एक प्रश्न मैं इसमें आपका इंक्लूड किए दे रहा हूँ। यहाँ पर आंसर तो आपका 10 आ गया, लेकिन मैंने कहा हमें आयतन बताओ। हमने आपसे कह दिया कि हमें आयतन बताओ। आयतन क्या होगा आपको बताना, आयतन क्या होगा आपको बताना, फटाफट से बताओ। इस जो घन है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है उसका आयतन बताना। तो आयतन आपको पता क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब का मतलब भुजा, भुजा आई है 10, 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब कितना आ जाएगा 1000 मीटर क्यूब। तो कहने का मतलब कुछ भी हमें पूछे, अगर एक बार हमें भुजा पता चल गई तो हम सारा कुछ बता सकते हैं। कितना आएगा 1000 मीटर क्यूब आपका राइट आंसर आएगा अगर आयतन पूछेगा। वैसे इस प्रश्न का जवाब आपका 10 मीटर बिल्कुल करेक्ट है। 10 मीटर क्या है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे पहुंचते हैं।
अगला प्रश्न कौन सा होगा? प्रश्न संख्या नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है जरा उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जरा इसको समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ की विमाएं क्रमशः, एक घनाभ की विमाएं इन द सेंस भुजाएं, एक घनाभ की विमाएं क्रमशः कितनी हैं? तो कितनी है भैया? 40, 54, 30 सेंटीमीटर है। 40, 54, 30 सेंटीमीटर है, ये प्रश्न कह रहा है। फिर कह रहा है कि हाँ उसके अंदर, है ना, उसके अंदर, किसके? घनाभ के अंदर, उसके अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? कितने घन रखे जा सकते हैं? इस प्रश्न को आपको बताना है। 6 सेंटीमीटर वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? फटाफट से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने घन रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर आप जल्दी से बताओ, इस प्रश्न का उत्तर आप जल्दी से बताओ। एक घनाभ की विमाएं क्रमशः 40, 50 और 30 सेंटीमीटर है। इसके अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताना है आपको। देखिए जब भी कभी ऐसी कभी स्थिति आएगी ना, तो एक काम आपको करना है बस, जो घनाभ दिया रहेगा उस घनाभ का आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। उस घनाभ के आयतन को जो अंदर चीज रखी जा रही घन के आयतन से भाग कर दोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा भाई? जितने भैया वो रखे जाएंगे ना घन, उनकी संख्या निकल कर आ जाएगी। ये निकल कर आ जाएगी संख्या, बस। तो अब हम अगर घनाभ का आयतन पूछें आपसे तो क्या हो जाएगा? अभी जस्ट क्वेश्चन लगाए हो कि घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू का H, यही ना होता है। और घन का आयतन क्या होता है भाई? ये भी क्वेश्चन लगा चुके हो। घन का आयतन होता है A क्यूब, भुजा क्यूब। तो संख्या क्या होगी? संख्या हो जाएगी L इंटू बी इंटू H, L इंटू बी इंटू H डिवाइडेड बाई A क्यूब। और L इंटू बी इंटू H यानी कि 40, 54, 30, तो 40 इंटू के 54 इंटू के 30 और डिवाइडेड बाई ए कितना? 6, तो 6 गुणे 6 काटे भैया इसको। 6 पांजे कितना हो गया? 30 हो गया, है ना। 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नवाई 54, 3 दूनी 6 और हाँ 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 20, खत्म। और तो कुछ है ना, 20 तिया 60 और 6 पंचे 30। क्या हमारा उत्तर 300 आएगा भाई? क्या हमारा उत्तर 300 आएगा? 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 300 आएगा। कितने घन रखे जा सकते हैं? 300 घन रखे जा सकते हैं। 300 घन रखे जा सकते हैं। नोट करो, आगे पहुंचते हैं। कितने घन रखे जा सकते हैं भैया? 300 घन रखे जा सकते हैं। नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं, है ना। इस प्रश्न को नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, समझ गए हो ना भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है और उसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया मेरे दोस्त। अब 8 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि प्रिंसिपल आपको दिया गया है, या ऐसे लिख लेते हैं, कहा गया 1500 रुपये का 12.5% की दर से 12.5% की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का मिश्र धन बताओ। मिश्र धन आपको बताना है। क्या बताना? मिश्र धन। 1500 रुपये का 12.5% की दर से 2.5 वर्ष का मिश्र धन आपको बताना है। अब हमने आपको चीज़ें सिखा रखा है। क्या भैया बता रखा है कि जब भी
जो आपका ब्याज वाला क्वेश्चन होगा। जब भी ब्याज वाले क्वेश्चन में आपको चक्रवृद्धि ब्याज लिखा नहीं मिलेगा तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे इधर आओ, मतलब वो हम साधारण ब्याज से लगाएंगे, है ना। मान लिया कोई क्वेश्चन जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का, कोई क्वेश्चन जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है, तो आप क्या कहोगे, भाई इधर आओ भाई, हम उसको चक्रवृद्धि ब्याज से लगाएंगे। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज लिखा नहीं मिला है तो हम सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। आइए तो हम पहले तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ये P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना है, 1500 रुपये है, रेट कितना, रेट 12.5% और टाइम कितना है, 2 दूनी 4 1 5/2, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में क्या होता 100, तो नीचे 2 था तो 2 से गुणा, ये 2 0 से 2 0 खत्म, है ना। अब क्या करेंगे, ये दशमलव हटा लिया, नीचे 0 हटा लिया, 5 चौके 20, कोई परेशानी नहीं ना। अब ऊपर तो गुणा करा लो पहले, तब हमारा ज़्यादा इजी बन जाएगा। गुणा कराएंगे तो देखो 15 दूना 30 3 45 चौको 60 25 75 के 5 कैरी आ गया 7, 15 दूना 30 30 7 37 के 7 हासिल कितना आ गया, वो आ गया 3, 15 कम 15 3 1875 बटे के 4, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 2 बचा 27 हो गया और 27 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 छंग 24, 3 बचा 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, 3 बचा 4 सते 28, 4 पंचे 20, 468 रुपये 75 पैसे आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे ब्याज जानने की कोशिश नहीं कर रहा, क्वेश्चन आपसे ना मिश्र धन जानने की कोशिश कर रहा। और मिश्र धन यानी कि अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया प्रिंसिपल हमारे पास 1500 था और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 468 रुपये 75 पैसे, 468 रुपये 75 पैसे आ गया। तो ये आ गया 15 4 19, 1968 रुपये 75 पैसे आपका मस्त वाला आंसर होगा। 1968 रुपये 75 पैसे आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। क्या आपकी बात समझ में आई है, क्या आपको ये बात समझ में आई है, कितना आंसर आएगा 1968 रुपये 75 पैसे, आपका भी इतना आ रहा था। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको जरा बताइए। प्रश्न संख्या नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका थोड़ा सा हट के प्रश्न है और इजी ही प्रश्न है। 51 भागे 17 प्लस के 5 गुणे के 3 माइनस के 8 और भागे के 4 प्लस में 2, इसका उत्तर बताओ। ये बिल्कुल कहने का मतलब ना बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं सॉल्व करना पता है तो बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं प्रश्न, है ना। आपको पता होगा इसको हम किसके अंतर्गत लगाएंगे, इसको हम बोर्ड मॉस से लगाएंगे, बोर्ड मॉस से लगाएंगे, ठीक है ना। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन से। तो सबसे पहले डिवाइड, देखो ब्रैकेट तो है नहीं तो डिवाइड एक तो हमारा ये बना और एक हमारा डिवाइड ये बना, है ना। अब इसको देखो 17 तियाँ 51, 3 आ गया प्लस में 5 गुणे में 3 माइनस के 4 दुआ 8 और प्लस के 2, ठीक है ना। अब डिवाइड का काम खत्म, अब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ये आएगा, तो ये 3 प्लस में 5 तियाँ 15 माइनस के 2 प्लस में 2। अब क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 18 आंसर दे दीजिए या आप जोड़ लीजिए, 15 3 18, 18 2 20, 20 माइनस के 2 कितना उत्तर आएगा 18। ये आपका राइट आंसर, 18 क्या आएगा आपका सही जवाब, 18 क्या आएगा आपका सही जवाब आएगा इस प्रश्न का, 18 आपका राइट आंसर होगा। डन। चल आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 10 पर। प्रश्न संख्या नंबर 10 पर पहुंचते हैं, वो क्या है उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की भावनाओं को समझते हैं। ये कह रहा है 4 की पावर माइनस के 5,
4 की पावर -5 गुणे 1/4 और इसकी पावर कितनी है -2 का मान बताओ। इसका मान बताओ जल्दी से भाई, बताओ इसका मान क्या आएगा। इसका मान क्या आएगा आपको जल्दी से बताना है। बिल्कुल ना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से उत्तर दे पाओगे। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, आप आसानी से उत्तर दे पाओगे। बस आपको ना घातांक और करड़ी के रूल पता होने चाहिए। आइए लगाते हैं भाई। देखिए जरा देखिए, हम इसको 2 मेथड से लगा सकते हैं। सीधा मेथड भाई, एक बात यहाँ पर समझो। एक बात क्या समझे सर यहाँ पर, क्या मैं इसको 4 के रूप में तोड़ सकता हूँ? भाई ये 1/4 है, इसको मैं 4 के रूप में तोड़ूंगा। बिल्कुल। कैसे मेरे दोस्त, आइए देखिए। अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है, धनात्मक बनाने के लिए ऊपर बटे 1 लगाएंगे, 1 की पावर धनात्मक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर बटे 1 मानेंगे, तो 1/1/4 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है ये 4 उठकर ऊपर चला जाएगा, तो 4 की पावर 2 बचेगी। यानी हम कह सकते हैं ये 4 की पावर हमारा -5 और गुणे ये जो हमने इतना सॉल्व किया, इस इतने का मतलब क्या निकल कर आया, इस इतने का मतलब क्या निकल कर आया, इसका मतलब निकल कर आया कि 4 की पावर 2 ये निकल कर आया इसका मतलब, क्योंकि बटे 1 तो नीचे से ऊपर चला जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा, बेस बराबर तो घातें गुणा करने पर जुड़ जाती हैं। -5 +2 यानी 4 की पावर -3। अब माइनस में तो उत्तर आएगा नहीं, तो प्लस में देने के लिए 1/4 की पावर -3 और 1/4 की पावर -3, 4 चौके 16 चौके 64। 1/64 क्या आएगा आपका जवाब आएगा। 1/64 क्या आएगा आपका जवाब आएगा 1/64। ठीक, बात समझे कि नहीं समझे? ये दोस्त मैं आपको फिर से बता दूं, एक और चैनल है आपका, सभी को पता है, मैथ बाय ललित वाला, ठीक है ना। उस पर क्या करना आपको, रेगुलर में दोस्त क्लास चलती है सुपर टेट और यूपी टेट के लिए। एक चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। आज हमारी जो क्लास हुई है उसमें मैंने आपको रेशियो पढ़ाया, यानी अनुपात और समानुपात पढ़ाया, जो कि आपके भी टॉपिक में है। तो आज पूरी बेसिक क्लास थी, तो आप जाइए उस क्लास को भी देखिए। अगर आपने उसको भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल है, जिस प्रकार आप इस चैनल पे पढ़ाई करते हैं तो उस पर भी आपको पढ़ाई करना चाहिए, है ना। अगर आपको चीज़ें समझ आती है तब एक बार जाइए पढ़िए, अगर आप समझ आती तो आप चीज़ों को आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, ये इतने में कितने प्रश्न सही आए हैं 10 में, वो आपको बताना है कितने प्रश्न सही आए हैं। बाकी पसंद आई है तो आपको पता है लाइक करना है और क्या करना है, शेयर करना है, और कोई डाउट लग रहा है तो बस कमेंट कर देना। ओके, डन हो गया ना मामला, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल में एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।